हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जिस दिन का हमको बहुत समय से इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। आज हम लेके आए हैं जीरो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 जी। इस बेसिक केमिस्ट्री का सबसे जो बेसिक लेक्चर है उसको आज हम लेके आए हैं। मीन्स बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम लोग एकदम जीरो लेवल से जानेंगे कि केमिस्ट्री की कैसे खोज हुई, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए, जिन बच्चों को एकदम केमिस्ट्री से डर लगता है या उनको रसायन विज्ञान समझ में नहीं आता है, वह बच्चे 01 वीडियो से शुरुआत करें और निश्चित ही उनको बहुत जल्द धीरे धीरे पूरी केमिस्ट्री पे कमांड होने लगेगी और जिससे कि क्या होगा, वह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो चलिए टॉपिक को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है ये एक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है, यानी फिगर तैयार किया है, जिससे हम लोग जानेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री का क्या रोल था, कैसे हुआ, किन चीजों में केमिस्ट्री किस प्रकार से होती है, केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो एकदम जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, जिन बच्चों का जीरो लेवल यानी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है वह इस वीडियो को स्किप करके इसके नेक्स्ट वीडियो को देख ले। जिनका बेसिक लेवल अच्छा नहीं है वह बच्चे इस वीडियो को जरूर से देखें और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट या नोट्स भी लेके साथ में करते रहें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमने लिखा है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी कि हम बात करें कि जितनी भी चीजें जुड़ी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से ही जुड़ी हैं। यानी कि पृथ्वी पे जितनी भी चीजें पाई जाए या कहीं भी कोई भी वस्तुएं उपलब्ध हो या पाई जाती होंगी, वह ब्रह्मांड से ही संबंधित होंगी। तो ब्रह्मांड पे केवल दो ही आ सकता है, द्रव्य, दूसरा ऊर्जा। यानी पूरी ब्रह्मांड पे बस दो चीज उपस्थित हैं, एक क्या है, द्रव्य है और एक क्या है, ऊर्जा। तो द्रव्य क्या है, द्रव्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम लोग को रसायन विज्ञान है उसमें हम लोग लेके आते हैं एनर्जी। एनर्जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होता है। तो उसके पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ब्रह्मांड, अब इस ब्रह्मांड में कितने बड़े ब्रह्मांड में केवल दो चीज ही उपस्थित है, या तो वह द्रव्य होगा या वो क्या होगा, ऊर्जा होगा। तो ऊर्जा क्या होता है, यानी कि जो द्रव्य नहीं होगा उसको ऊर्जा के पार्ट में बांट दिया गया होगा। तो हम लोग जानते हैं द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य यानी कि पृथ्वी पर वह सभी वस्तुएं या पदार्थ जिनका कुछ मास हो, आयतन हो, घनत्व हो और वह जगह घेरते हैं, उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं, यानी मैटर कहते हैं। मैटर क्या होता है, पृथ्वी पे पाए जाने वाली सभी चीजें जिनका अगर कुछ मास होता है, कुछ वॉल्यूम होता है और डेंसिटी होती है और वह जगह घेरते हैं, तो उसे हम द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा क्या होता है, तो ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में ऊर्जा क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है। तो जनरली हम लोग जानते हैं, यानी कि जिसका ना मास हो, ना वॉल्यूम हो, ना डेंसिटी हो, ना आयतन हो, ऐसी अगर कोई भी चीजें पाई जाती हैं तो उसे हम ऊर्जा के कैटेगरी में बात करते हैं, यानी उसे हम ऊर्जा मानते हैं। ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदला जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है और ऊर्जा यह बहुत बड़ी टॉपिक है। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, बात करते हैं द्रव्य। तो एक्चुअल में जो हमारे पृथ्वी पे द्रव्य पाए जाते हैं, मैंने बोला कि द्रव्य क्या होते हैं। द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ या मैटर जिसका कुछ आयतन हो, घनत्व हो, भार हो और वह जगह घेरता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम द्रव्य बोलते हैं। तो लाइक मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे बात करते हैं या मार्कर।
ये मात्रा का कुछ शेप है, कुछ वजन होगा, इसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जिनकी कुछ डेंसिटी होगी। अगर हम इसको कहीं पर रख देते हैं तो यह उतना एरिया कवर कर लेगा। यानी अब ये जितना एरिया कवर किया है उतने एरिया में हम किसी दूसरे चीज को नहीं रख सकते, जो भी चीज रखेंगे उसके बाद ही में रखेंगे। तो ऐसी सभी चीजें क्या कहलाती हैं, ऐसे जितनी भी चीजें हैं आपके वह सभी द्रव्य कहलाती हैं। अब बात करते हैं कि एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने बोला कि एनर्जी ना ही कोई जगह घेरती है, ना ही उसका कुछ आयतन होता है, ना ही भार होता है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं लाइट, अगर हम टार्च को दीवार पे जला रहे हैं तो क्या हुआ उतना दूर पे तो उसकी लाइट की रोशनी है, लेकिन क्या उतने दीवार को उतने दूर पे कोई वस्तु रख सकते हैं या नहीं? जी हाँ, हम इजीली क्या उस लाइट के सामने खड़ा भी हो सकते हैं। इसका मतलब वह जगह नहीं घेर रहा है, ना ही उसकी कोई डेंसिटी है, ना ही उसमें कोई आयतन है। तो वह किस में आएगा, वह आपका आएगा ऊर्जा। तो जो हमारे द्रव्य है, द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, यानी कि जो द्रव्य मिले थे अब उनको दो भागों में बांटा गया। एक उनके भौतिकी गुण के कारण और दूसरा उनके रासायनिक गुण के कारण। तो भौतिकी गुण क्या होता है? भौतिकी गुण यानी भौतिकी क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो भौतिकी वर्गीकरण होता है उसमें जो भी पदार्थ हो उस पदार्थ की आकार आकृति में बदलाव तो हो सकता है, लेकिन उसके गुणों में कोई भी बदलाव न हो। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम लोग फिजिकल यानी भौतिकी वर्गीकरण बोलते हैं। मतलब कि जिसमें गुण वही रहे, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहे, बस उसका शेप साइज बदल जाए, यानी उसको फिजिकली चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका प्रॉपर्टी चेंज न हो। तो ऐसे जितने भी चीजें होते हैं उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन या भौतिकी। मतलब इस चेंजेस को देखते हुए उस मैटर को बांटा गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे पेपर को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं तो देखते हैं कि वो क्या होता है, वो रहेगा तो पेपर, यानी उस पेपर को हम दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो फिजिकली चेंजेस जो होते हैं वह एक्चुअल में रिवर्सिबल होते हैं, यानी उनको हम पुनः फिर से उस तरफ प्राप्त कर सकते हैं। बट जो हमारी रासायनिक परिवर्तन होती है यानी केमिकल चेंजेज होती हैं उसमें पदार्थ की शेप साइज और आकार के साथ साथ उसका गुण भी बदल जाता है और इस प्रकार के चेंजेस को पुनः वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही का जमना, दूध से अगर दही जम गया तो हम एक्चुअल में दही से दूध नहीं बना सकते। तो ऐसी जो परिवर्तन होती है उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो भौतिकी वर्गीकरण को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक जो आपका है फर्स्ट जो है वह आपका है क्या, सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। यानी जब भौतिकी वर्गीकरण में बांटा गया तो इसको ठोस, द्रव, गैस या तीन ही वर्गीकरण में बांटा गया है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं वैदिक विज्ञान में तो वैदिक विज्ञान में जो पदार्थ है उसको 5 वर्गों में बांटा गया है। यानी उनका मानना होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले 5 तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो उसमें उन्होंने आग, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि लिया है। ठीक है, तो जिसमें उन्होंने 5 तत्वों से मिलकर उसमें बनाया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें कुछ एनर्जी भी है। तो हमारे जो आपके मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने उसमें से एनर्जी को अलग करके बाकी जो मैटर बचे हैं उसको अलग कर दिया। तो उन्होंने ब्रह्मांड को 2 भागों में बांट दिया, द्रव्य और ऊर्जा के टर्म में। ठीक है, तो पहले के लोग क्या करते थे, 5 को एक ही में कंबाइन करके, उनका मानना था कि कंबाइनेशन जो है वो आपका क्या ब्रह्मांड की प्रोसेसिंग या निर्माण कराती है। चलिए तो देखते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? ठोस वह पदार्थ होता है जिसका आयतन, आकार, भार तीनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। इसके कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं और यह कंप्रेसिबल नहीं होता है। गैस क्या होते हैं, सॉरी द्रव क्या होते हैं? द्रव वह पदार्थ होते हैं जिसके आयतन, आकार, भार, सॉरी द्रव क्या होते हैं?
द्रव वह पदार्थ होते हैं जिसके आयतन और भार तो निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होते हैं। ठीक है, इनको जिस प्रकार के बर्तन में रखा जाता है, जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है और उसी आकार के हो जाते हैं। इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स होता है, अंतः आणविक बल होता है, वह बहुत कम होता है या दुर्बल होता है, जिसके कारण इनमें फ्लूइडेबल प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब यह क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ बहाव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गैस। गैस क्या होता है? गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन, आकार, भार तीनों अनिश्चित होता है, यानी यह बदलता रहता है और इसके गैस के अणुओं के बीच में जो होते हैं आकर्षण बल वह शून्य होते हैं या नगण्य होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह हमारा था छोटा सा इंट्रोडक्शन द्रव्य का। अब आते हैं हम लोग अपने असली टॉपिक पे, किस पे? क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा रासायनिक वर्गीकरण है, यानी जो हमारा रासायनिक वर्गीकरण है वह दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या? वह रसायन या तो हमारे पास शुद्ध अवस्था में हो सकता है या किसी मिश्रण के रूप में हो सकता है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ देखिए जो केवल एक ही टर्म या एक ही तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं, या जब उसमें कोई ऐसे दो तत्व हों जो एक निश्चित अनुपात में यानी एक फिक्स्ड रेशियो में मिला के बनाए गए हों, तो भी वह शुद्ध होते हैं। ठीक, लेकिन जब किसी भी चीज को इनडेफिनिट मतलब अनियमित मात्रा में मिलाया जाता है तो वह शुद्ध पदार्थ न होके वह मिश्रण के रूप में चला जाता है, वह मिश्रण के रूप में चला जाता है। में आता है तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ में क्या आता है? तत्व आता है और यौगिक। तो तत्व क्या होता है? तत्व आप लोग जानते हैं कि तत्व जो होते हैं वह सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और वह तत्व को कितने भाग, वो तत्व कौन कौन हो सकते? धातु और उपधातु। तो धातु क्या होता है? धातु वह पदार्थ होते हैं या वह तत्व होते हैं जो विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। यह अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। अधातु क्या होता है? यानी नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। उपधातु क्या होते हैं? यह कुछ ऐसे उपधातु होते हैं जो बोथ टाइप कैरेक्टर्स को करते हैं, यानी धातु और अधातु की तरह व्यवहार करने वाले, जैसे बिस्मथ और एंटीमनी। यह आपका क्या है? यह उपधातु है और यह आपका अधातु है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग चाहते हैं तो धातु का ले लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अधातु का ले लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, बिस्मथ, एंटीमनी। ये सारे जो हैं आपके, ये सभी क्या है? ये सभी आपके उपधातु हैं। तो यह धातु, अधातु और उपधातु यानी तत्व को इतने वर्गों में बांटा गया है। वह तत्व या तो धातु हो सकता है या अधातु हो सकता है या उपधातु हो सकता है, और यह तीनों अगर कहीं भी होते हैं या होते हैं तो यह हमेशा शुद्ध रूप में ही होते हैं, यानी प्योर फॉर्म में होते हैं, क्योंकि यह एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यानी इसमें जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं? सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण यह प्योर होते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग बात करते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड मतलब क्या होता है? यौगिक। अब यहां से रसायन को अधिक मतलब कि दो वर्ग में बांट दिया गया, एक ऑर्गेनिक बांट दिया गया और एक इनऑर्गेनिक। यानी एक किस में बांट दिया गया है? कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो इसको बांटा गया है इनऑर्गेनिक और इसको बांटा गया है ऑर्गेनिक। तो अकार्बनिक क्या होता है? ध्यान दीजिए, पहले यौगिक क्या होता है यह देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व या परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो वह यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी जब
दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के तत्व या परमाणु अणु आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो वह यौगिक का निर्माण करते हैं। अब बात यह है कि वह या तो कार्बनिक हो सकता है या अकार्बनिक। तो आइए जानते हैं कार्बनिक क्या होता है और अकार्बनिक क्या होता है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो आइए पहले हम इससे पहले हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा अब का क्लासेस जो होगा वह कंटिन्यू होगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिश्रण। मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वह मिश्रण कहलाते हैं। अब वह मिश्रण क्या होता है, वह तो या समांगी हो सकता है या विषमांगी। तो समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन भी करते हैं। क्या कहते हैं, विलयन करते हैं, यानी समांगी मिश्रण को विलयन करते हैं। अब कैसे, जैसे हम बात करते हैं नमक और पानी, सॉल्ट एंड वाटर। यह क्या है, एक टाइप का मिक्सचर है। तो यह क्या है, यह मिक्सचर तो है, लेकिन क्या हम इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग देख सकते हैं, नहीं। तो ऐसे मिश्रण जिनके कंपोनेंट्स यानी घटक को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है उसे हम समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक पानी, चीनी पानी, दूध पानी, ठीक है, आयोडीन, अल्कोहल, ये सब आपके क्या होंगे, यह सभी आपके होमोजीनियस मिक्सचर होंगे, यानी कि समांग मिश्रण होंगे। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग विलयन बोल सकते हैं। विषमांग मिश्रण क्या होता है, विषमांग मिश्रण यानी जब दो मतलब अनियमित मात्रा में कोई चीज मिलाया जाए और इनके घटक क्या हो, एक दूसरे में टोटल मिक्स डिसॉल्व न हो, तो इसको हम विषमांग मिश्रण बोलते हैं। इनके घटक को हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे बालू और पानी का मिश्रण, लोहे के चूर्ण और मिट्टी के मिश्रण, बालू लोहे के चूर्ण मिश्रण। तो ये सब क्या होंगे, यह सब आपके हेट्रोजीनियस कहलाते हैं, यानी विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो यह था समांगी मिश्रण और यह था विषमांगी मिश्रण। तो जो सब विलयन बनाया जाता है वह विलय और विलायक को मिलाकर तब विलयन बनाया जाता है, यानी विलय और विलायक। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूट और इसको बोलते हैं सॉल्ट। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है, इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक यानी सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय यानी सॉल्यूट कहते हैं। तो जैसे चीनी और पानी में किसकी मात्रा अधिक होगी, तो पानी की मात्रा अधिक होगी, चीनी की मात्रा कम होगी। तो हम जाहिर सी बात है पानी को विलायक यानी सॉल्वेंट बोलेंगे, चीनी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। इनसे जो मिक्सचर यानी जो इनका हमको रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमारा क्या कहेगा, शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह सॉल्ट एंड वाटर। बात करते हैं मिल्क एंड वाटर। तो हम मिल्क और वाटर में देखें कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो इसमें हमको क्या करना होगा कि मिल्क ज्यादा होता है या वाटर, एब्सोल्युटली मिल्क की अमाउंट ज्यादा होती है, उसमें हम लेस अमाउंट में वाटर मिक्स करते हैं। तो वहां पे मिल्क सॉल्वेंट का वर्क करेगा और वाटर किसका वर्क करेगा, सॉल्यूट का। क्योंकि जिसकी अमाउंट अधिक होती है वह आपका क्या होता है, वह सॉल्वेंट होता है यानी विलायक होता है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। यौगिक का बात करते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक, मतलब तो अकार्बनिक क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा अनुपस्थित होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है एक भी परसेंट आपका, वह क्या होता है, वह आपका अकार्बनिक कहलाता है। और जिसमें कार्बनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, कार्बन की मात्रा पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम कार्बन बोलते हैं। जैसे H2O। तो क्या इसमें आपको कहीं भी कार्बन देखने के लिए मिल रहा है, नहीं। तो ये कौन सा कंपाउंड हुआ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ना होके इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, यानी अकार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है आपका
अकार्बनिक पदार्थ है। तो अब यही सब है कि जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह आपका कार्बनिक होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है वह आपका क्या अकार्बनिक होगा। तो जैसे हम बात करते हैं CH4, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको कार्बन मिला, CO2 कार्बन मिला, तो ये सभी कंपाउंड्स जो होंगे वह आपके क्या कहलाएंगे, वह आपके कहलाएंगे कार्बनिक कंपाउंड। तो यह था हमारा जीरो लेवल केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो जो कि बहुत ही बेसिक था। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जीरो लेवल केमिस्ट्री 0 to नेक्स्ट लेवल की जो वीडियो होगी वह इससे थोड़ा सा हाईली एडवांस होगी। जिन बच्चों को बेसिक कंसेप्ट या बेसिक केमिस्ट्री अच्छे से तैयार होगा वह बच्चे इस वीडियो को ना देख के नेक्स्ट वीडियो देखें। जिनका बेसिक लेवल बहुत अधिक डाउन है या कम है वह बच्चे क्या कर सकते हैं, वह बच्चे इस वीडियो का नोट्स बना सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। तो इतना चीजों के बारे में जानकारी होना हमको बहुत जरूरी है ताकि हम केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकें। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वह बच्चे भी पढ़ लें जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर उनके पास फीस देने के लिए, अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है तो कम से कम वह इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क में पढ़ ले सकते हैं, जिसका आपको कोई भी कॉस्ट या कोई भी शुल्क नहीं देना है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द ही हम लोग सभी सब्जेक्ट का भी क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए